आज हम एनिमल हर्डमानिया के बारे में बात करेंगे। जो हर्डमानिया एनिमल है उसे सी स्क्वायड भी कहते हैं, जो समुद्री पिचकारी सब फाइलम यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा के जो ग्रुप के एनिमल होते हैं वो अधिकतर सेसाइल या स्थानबद्ध या मैराइन एनिमल हैं। हर्डमानिया क्लास एसिडिएसिया से रिलेटेड है और ये सी स्क्वायड भी कहलाता है। अगर इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात देखें या क्लासिफिकेशन देखें तो ये फाइलम कोर्डेटा का एनिमल है, सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, क्लास एसिडिएशिया, सब क्लास प्लूरोगोना, ऑर्डर स्टोलिडोब्रैंकिया, फैमिली पाइयूरिडी और टाइप इसका हर्डमानिया है, जिसे सी स्क्वायड भी कहते हैं। अगर इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हर्डमानिया की 12 स्पीशीज़ पूरे वर्ल्ड में बताई गई हैं, जिनमें से 4 स्पीशीज़ हर्डमानिया पैलिडा, हर्डमानिया मोरिटियाना, हर्डमानिया सिलोकानिका और हर्डमानिया इन्यूरेंसी हिंद महासागर में पाई जाती हैं। अगर इसके हैबिट और हैबिटेट्स की बात करें तो हर्डमानिया पैलिडा एक मैराइन एनिमल है जो एक कॉमन एसिडियन है और ये सेसाइल है और समुद्र की जितनी भी चट्टानें होती हैं अपने चौड़े या ब्रॉड बेस द्वारा जुड़ा रहता है या वहाँ पर एम्बेडेड रहता है। एक स्थान पर 10 से 12 एज के ग्रुप में जो एनिमल होते हैं वो जुड़े रहते हैं। तो कभी कभी एक एसिडियन किसी जीवित गैस्ट्रोपोड मोलस्क जैसे टर्बिनेला पाइरम, टर्बिनेला रैपा, जैक्सन आदि के जो खोल होते हैं उनमें कॉमन सेल की भांति अटैच रह जाता है। तो मोलस्क जो होते हैं वो स्थानबद्ध या जो कोई एसिडियन होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं और इधर उधर ले जाते हैं। बदले में हर्डमानिया जो उसकी अपनी स्पिक्यूल होती हैं उसके कारण मोलस्क को शत्रुओं से छिपाता है, उसका प्रोटेक्ट करता है। जो हर्डमानिया एनिमल है उसके टेस्ट में बहुत सारे एनिमल रह सकते हैं, जैसे लेमिलीब्रैंक, गैस्ट्रोपोड, मोलस्क, डाइएटम्स, एल्गी, पॉलीजोन्स, बार्नेकल्स, ये क्रस्टेशियंस आदि। तो जो एक समुद्री एल्गी है उसके टेस्ट में वो इतना अधिक उगता है कि पूरा का पूरा एसिडियंस उसमें छिपा होता है। हर्डमानिया की बात करें तो ये सीलियरी फीडर है, माइक्रोफेगस एनिमल है, तो डाइएटम्स, एल्गी आदि जंतुओं पर निर्भर रहता है। भोजन और ऑक्सीजन लाने के लिए जो वाटर करंट है या वाटर की धारा है उसको ब्रैंकियल एपर्चर से बॉडी में एंटर करती हैं और अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट या सेक्स सेल को लेकर एट्रियल एपर्चर से निकालकर दूर ले जाती हैं। हर्माफ्रोडाइट एनिमल है ये और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल समुद्री जल में होता है और एग से फ्री तैरने वाले टेडपोल लार्वा निकलते हैं। अगर हर्डमानिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो सबसे पहले है शेप, साइज एंड कलरेशन। बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड होती है, रेक्टेंगुलर होती है और इसका जो फ्री एंड है वो थोड़ा चौड़ा होता है। जो एनिमल है वो लुक्स लाइक पर्स, बैग या पोटैटो के जैसा दिखाई देता है और एक एडल्ट की लगभग 9.5 सेंटीमीटर लंबी, 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। जब फुट प्रेजेंट होता है तो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, लेकिन एज के साथ साथ बढ़ता रहता है। जो एडल्ट होते हैं उनमें टेस्ट में ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, तो ब्लड कैपिलरीज के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये पिंकिश कलर का दिखाई देता है। अगर इसके बॉडी पार्ट्स की बात करें तो बॉडी इसकी 2 भागों में बटी होती है। पहला है बॉडी प्रॉपर और दूसरा है फुट। तो सबसे पहले बॉडी प्रॉपर, तो एनिमल का जो डिस्टल फ्री एंड है वो मेन बॉडी प्रॉपर कहलाता है। इसका ये वाला भाग फुट से अधिक लंबा और चौड़ा होता है। तो इस पर लगभग
सिफोन या फनल नाम के दो छोटे छोटे उभार या प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। जो ब्रैंकियल या ओरल सिफोन है वो थोड़ा छोटा 1 सेंटीमीटर लंबा और बाहर की ओर दिखाई देता है। इसके सिरे पर खुलने वाला एक अन्य एपर्चर भी है जिसे ब्रैंकियल एपर्चर माउथ या ओपनिंग इन करंट ओपनिंग कहते हैं। जो एट्रियल या क्लोएकल सिफोन है वो थोड़ा बड़ा होता है, 1.5 सेंटीमीटर लंबा और ऊपर की ओर दिखाई देता है। इसका टर्मिनल जो एंड है वो एट्रियल एपर्चर कहलाता है और प्रत्येक जो एपर्चर है वो 4 लिप्स के द्वारा प्रोटेक्ट रहता है। इसके बाद अगर फुट की बात करें तो फुट टेस्ट या ट्यूनिक से बनता है। यह कलर में गंदा होता है, सैंड पार्टिकल्स के कारण या कुछ वस्तुओं के चिपकने के कारण यह खुरदुरा होता है। इसका शेप एंड साइज़ वेरिएबल होता है। यदि सबस्ट्रेटम कड़ा होता है जैसे कोई चट्टान या मोलस्क का शेल तो बॉडी प्रोपर्स एक चौड़ा बेस बनाकर उससे अटैच रहता है। लेकिन जो सैंडी बॉटम है उस पर जंतु बेस की अनुसार एक लंबा हो जाता है, ओवल शेप्ड का हो जाता है या इरेगुलर फुट बनाकर बॉडी को जोड़े रखता है। जो फुट है वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है।